नमस्कार दोस्तों, इन दिनों राजस्थान की राजनीति में जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीख एवं समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दोनों पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ रही हैं। जैसे ही किसी भी पार्टी के टिकट की घोषणा होने की बात सामने आती है तो नेताओं की धड़कनें इस कदर बढ़ती हैं, पता नहीं किसका नाम आएगा, किसका नाम कटेगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने का संभावनाएं बनी, जैसे ही बड़े बड़े मीडिया हाउस में कुछ नाम चर्चा में आए, तब से जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में नाम सामने आए उन विधानसभा क्षेत्रों में बाकी नेताओं के असंतोष उभर करके भी सामने आया। लगातार राजस्थान की तस्वीरें हमने देखी। कहीं केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों के आगे प्रदर्शन हुए तो कई संगठन के महामंत्री की गाड़ी रोकी गई, कहीं प्रदेश कार्यालय पर आकर के प्रदर्शन हुआ। हालात यह है कि पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहा है। कोर कमेटी की बैठक होनी थी, हर कोर कमेटी की बैठक आज तक प्रदेश कार्यालय में हुई है, लेकिन 2 दिन पहले हुई कोर कमेटी की बैठक किसी अन्य निजी स्थान पर की गई। आज भी एक कार्यशाला प्रदेश कार्यालय पर होनी थी, लेकिन जिस तरीके से समर्थक आकर के लगातार नेताओं के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो बैठकों को भी प्रदेश कार्यालय से टाल करके कहीं निजी स्थानों पर कर रहे हैं। यह आलम है कि प्रदेश के नेता जिस तरीके के नाम सामने आए हैं, उन तरीके के नामों को देखते हुए जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। कल प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह को मीडिया के सामने आकर के उस सूची का खंडन करना पड़ा। उस सूची में शेखावाटी के भी कुछ नाम शामिल थे। उस शेखावाटी के नामों की अगर अपन विश्लेषण करें और झुंझुनू जिले की बात करें तो झुंझुनू जिले में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विक्रम सिंह जाखल का नाम आया था। विक्रम सिंह जाखल पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ चुके हैं, तो जो भाजपा के अन्य उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे, उन्होंने एकजुट होकर करके प्रदेश के नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसी तरीके से झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में भी पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े बबलू चौधरी का नाम उस लिस्ट में आया था। बबलू चौधरी का नाम आने के बाद आज तक एक दूसरे के विरोधी रहे सारे टिकट मांगने वाले अन्य सारे लोग भी एकजुट होकर के प्रदेश नेतृत्व एवं शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हम में से चाहे किसी को टिकट दे दो, लेकिन अगर बगावत करने वालों को टिकट दी जाती है तो हम भी बगावत करेंगे। इस तरीके के समाचार मिल रहे हैं। इसके साथ ही समाचार भाजपा के सूत्रों से यह भी समाचार मिल रहे हैं कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के नरेंद्र कुमार ने भी प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के सामने ऐसी मांग रखी है कि मेरे को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को अगर मंडावा से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। इस तरीके से सांसद भी अपने परिवार को या अपने खुद को मंडावा से चुनाव लड़ाने का दबाव प्रदेश नेतृत्व पर बना रहे हैं। इसी तरीके से खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से भी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का नाम सामने आया। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का जैसे ही नाम सामने आया, भाजपा से बगावत करके प्रधान बनी मनीषा गुर्जर फिर लगातार भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्होंने फिर दावा ठोका है कि हम फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसी संभावनाएं, ऐसी असंतोष धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी तरह शेखावाटी की सीकर की एक बड़ी सीट जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आती है, फतेहपुर विधानसभा सीट से भी सीएलसी कोचिंग के संचालक पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए श्रवण चौधरी को एकाएक फतेहपुर से उनका जैसे ही नाम आया, फतेहपुर के सारे नेता जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के प्रदेश कार्यालय, प्रदेश नेतृत्व एवं शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि हम में से चाहे किसी को भी आप चुनाव लड़वा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नेता अगर हम पर थोपेंगे तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरीके का असंतोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और जैसे लिस्ट संभावित लिस्ट मीडिया में आने के बाद आया है, अगर इसी तरह की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के घर आ गई तो किस तरीके का मंजर होगा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सामना कर पाएगी, ये तो आने वाले समय में देखना होगा। इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है ये भी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके की लिस्ट मीडिया हाउसों में आई है, इसी तरीके की लिस्ट अगर आई तो यह स्वाभाविक मानी कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग सीटों पर बगावत होना तय है।